दोस्तों सभी जानते हैं कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बात कुछ ही लोग जानते होंगे कि भारत के इतने तेजी से ग्रो होने में जिस चीज ने खास भूमिका निभाई है वो क्या है। तो आपको बता दें, वैसे तो भारत सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस चीज ने भारत को बूस्ट किया है वो है भारत में विकास। क्योंकि वो विकास ही है जिसकी वजह से आज भारत में सभी लोगों को सहूलियत मिल रही है। बात चाहे अच्छे रोड्स की हो, हवाई मार्ग की हो, रेलवे की हो या फिर नई तकनीक डेवलप करने की, आज भारत सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है मुंबई में बनने वाला भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज यानी कि अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, जहां 12 जनवरी साल 2024 में भारत के सबसे बड़े सी ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, वहीं 11 मार्च 2024 को भारत का सबसे खूबसूरत रोड यानी कि मुंबई कोस्टल रोड भी आम जनता के लिए खोला जा चुका है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिनके पूरा होते ही भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो आने वाले सालों में बदलते भारत की नींव रखेंगे। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों सभी जानते हैं कि आज भारत में फ्रेट ट्रेनों की स्पीड काफी स्लो हो चुकी है और इनकी जो माल रखने की कैपेसिटी है वो भी काफी कम है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने फ्रेट ट्रेनों की रफ्तार और कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस किया है, जिसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं और जो कॉरिडोर पहले से मौजूद हैं उन्हें नई टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके साथ ही जो फ्रेट ट्रेनें हैं उनकी लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर पर वर्क चल रहा है, जिसमें से एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जबकि दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके अलावा कुछ प्रपोज्ड कॉरिडोर है जैसे कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, पालघर से दानकुनी तक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, राजघाट समान से अंदल तक ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 2 और विजयवाड़ा से इटारसी तक नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। फिलहाल 2 कॉरिडोर पर वर्तमान में वर्क जारी है, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल में दानकुनी पर एंड होता है, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट करेगा। ये दोनों कॉरिडोर कुल मिलाकर 3381 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे, जिन्हें दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्लान है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर इन फ्रेट कॉरिडोर की लागत 1,24,000 करोड़ बताई जा रही है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही भारत में एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के जेवर टाउन में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बेहतर कनेक्टिविटी होने के चलते भारत का बेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। ये एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 72 किलोमीटर दूर है और इसे दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर जेवर एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें 25 नवंबर साल 2021 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला पीएम मोदी द्वारा रखी गई थी, जहां टोटल 6 रनवे बनाए जा रहे हैं और इसी की वजह से ये एयरपोर्ट रनवे के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। फिलहाल इसका फेज 1 कंप्लीट किया जा रहा है, जहां टर्मिनल 1 बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कार्गो फैसिलिटी, रनवे, मेट्रो और हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए स्टेशन का निर्माण पर करीब 10,056 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस फेज 1 के तहत प्रोजेक्ट साइट 12,334 हेक्टेयर का एरिया कवर करेगी और इस फेज का कंस्ट्रक्शन साल 2024 में कंप्लीट किया जाना है। और जब ये फेज कंप्लीट हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट से 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा, जबकि एयरपोर्ट के दूसरे फेजेस कंप्लीट होने के बाद ये एयरपोर्ट हर साल 12 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा। बात करें एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की तो ये एयरपोर्ट काफी सारे एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, साथ ही नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो से भी इसे कनेक्ट करने का प्लान है। इसके अलावा भारत की पहली पोर्ट टैक्सी द्वारा इसे नोएडा फिल्म सिटी से जोड़ा जाएगा और एयरपोर्ट को दिल्ली के आइडिया एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक रैपिड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है और इसी की वजह से नोएडा एयरपोर्ट भारत का बेस्ट कनेक्टिविटी वाला एयरपोर्ट होने जा रहा है। तो इस एयरपोर्ट के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।